बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। शराब नीति घोटाले से जुड़ी हुई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू को जमानत दे दी है। 8 फरवरी को बुच्ची बाबू की गिरफ्तारी हुई थी। इन पर आबकारी नीति तैयार कर लागू करने और लाभार्थियों को गलत फायदा पहुंचाने समेत अन्य आरोप लगाए गए थे। बुच्ची बाबू को जमानत मिल गई है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है बुच्ची बाबू और इन पर आरोप है कि आबकारी नीति तैयार कर लागू किया और लाभार्थियों को गलत फायदा पहुंचाया। इसके अलावा कई अन्य आरोप भी बुच्ची बाबू पर लगे हैं। उन्हें आज जमानत मिल गई है। तो बड़ी खबरें जो आ रही हैं इस मामले से जुड़ी हुई। 20 मार्च तक जेल में रहेंगे मनीष सिसोदिया। उन्हें अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मनीष सिसोदिया ने होली के मद्देनजर जमानत मांगी थी, लेकिन वो उन्हें नहीं मिली है, इसलिए तिहाड़ में ही मनेगी उनकी होली। राउज एवेन्यू कोर्ट का यह बड़ा फैसला। मनीष सिसोदिया ने भगवत गीता की मांग की है। जेल में विपश्यना करने की भी इजाजत मांगी थी उन्होंने, जो कि उन्हें मिल गई है। छब्बीस फरवरी 2023 को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। 27 फरवरी को उन्हें 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 6 मार्च को उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया है और मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला 10 मार्च 2023 को आएगा। और हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा सीबीआई कोर्ट के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष सिसोदिया को लेकर के उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। क्या ये एक्सपेक्टेड लाइन में था या किसी तरह का इसमें कोई अपडेट हुआ है जितेंद्र? चंदन, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन पे था। जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि सीबीआई और रिमांड की अपील नहीं करेगी, क्योंकि 7 दिनों का रिमांड लिया जा चुका है और सीबीआई जो लगातार कह रही है कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और उसी के बाद आज उनको उनकी और कस्टडी की मांग नहीं की गई। सीबीआई ने अदालत में ये भी कहा कि 7 दिनों की रिमांड ले ली गई है और बाकी जो 7 दिनों की रिमांड, क्योंकि 14 दिनों तक किसी भी आरोपी को हिरासत में लिया जा सकता है पूछताछ के लिए, तो बचे हुए जो 7 दिन है उसकी अगर बाद में जरूरत महसूस होती है तब लिया जाएगा। और साथ ही सीबीआई ने यह भी कहा कि अभी तक मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। 2 लोगों से आमना सामना कराया गया है, जिनमें से सी अरविंद जो कि उनके तत्कालीन सेक्रेटरी थे और इसके अलावा आबकारी कमिश्नर आरवा गोपी कृष्णा, इनसे आमना सामना कराया गया है। और जो बाकी जो गवाह है वो अभी आने में हिचक रहे हैं और उनसे बाद में आमना सामना कराया जाएगा जब राजनीतिक माहौल ठीक हो जाएगा। क्योंकि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर के जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने माहौल बनाया हुआ है, उसको लेकर के गवाह काफी डरे हुए हैं और यही वजह है कि सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसोदिया सहयोग नहीं कर रहे हैं और बाद में उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा एक और अपडेट ये भी है चंदन की जब जुडिशियल कस्टडी यानी कि न्यायिक हिरासत में जब मनीष सिसोदिया को भेज दिया गया है तो वो इस समय तिहाड़ जेल में पहुंच चुके हैं और उन्हें जेल नंबर 1 यानी कि जो तिहाड़ के अंदर अलग अलग जेल बनी हुई है उसकी जेल नंबर 1 में रखा जाएगा और सिक्योरिटी के लिहाज से उनको उनकी बैरक में अकेले रखा जाएगा और साथ ही कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। और ये इस लाइन को लेकर के है क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि सत्येंद्र जैन जो कि मंत्री पद पर थे बिना विभाग के, उनको जेल की तरफ से काफी सारे स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जा रहे थे, लेकिन ये साफ कर दिया गया है इस बार कि मनीष सिसोदिया को किसी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। अपनी बैरक में वो अकेले रहेंगे और जेल नंबर 1 तिहाड़ के अंदर वो रहेंगे। जी जितेंद्र, अगर बात की जाए अब जिस तरह से न्यायिक हिरासत एक्सपेक्टेड लाइन पर है, अब डिफेंस और अभियोजन पक्ष दोनों की ओर से किस रणनीति होगी? आम आदमी पार्टी की तरफ से और डिफेंस की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है और उनसे उनकी मानसिक प्रताड़ना की जा रही है। वहीं अभियोजन पक्ष जो है वो अब क्या रणनीति अपना सकता है? देखिए चंदन, आज जो बुच्ची बाबू की जो जमानत हुई है सीबीआई की गिरफ्तारी वाले मामले में, वो एक रोशनी की किरण हो सकती है मनीष सिसोदिया और उनके वकीलों के लिए, क्योंकि सीबीआई ने इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें से 2 पहले जो गिरफ्तार हो चुके हैं, विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली, इन दोनों के अलावा और बाकी जो 5 आरोपी थे जिनको गिरफ्तार नहीं किया था। सीबीआई के मामले में उन सभी लोगों को जमानत मिल चुकी है। बुच्ची बाबू को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल होने के बाद गिरफ्तार किया था और इस समय न्यायिक हिरासत में थे, लेकिन आज जिस तरह से बुच्ची बाबू को सीबीआई के मामले के अंदर जमानत मिल गई है और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया ने भी अपनी जमानत लगा रखी है जो कि 10 तारीख को उस पर सुनवाई होनी है। तो जिस तरह से सीबीआई की गिरफ्तारी में यानी कि शराब नीति घोटाले में जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया या बिना गिरफ्तारी के चार्जशीट दाखिल की गई, उन सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। तो ये एक रोशनी की किरण हो सकती है मनीष सिसोदिया के लिए और अब देखना होगा
होगा कि इसका फायदा किस तरह से मनीष सिसोदिया के वकील उठाते हैं, क्योंकि जब बाकी आरोपियों को जो सीबीआई ने जिनको गिरफ्तार किया था और जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी उनको अगर जमानत मिल सकती है तो निश्चित तौर पर मनीष सिसोदिया के वकील इस लाइन को जरूर अदालत के सामने रखेंगे कि जो बाकी गिरफ्तार आरोपी हैं या जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है उनके खिलाफ उनको जमानत मिल चुकी है और मनीष सिसोदिया से पूछताछ पूरी हो चुकी है। तो ये उनकी जो पहली और जो स्ट्रांग लाइन है वो इस मामले में होनी चाहिए। लेकिन सीबीआई की तरफ से हो सकता है कि ये दलील हो जो कि आज उन्होंने अदालत में रिमांड ना लेने के वक्त भी कही है कि राजनीतिक माहौल जो है वो काफी खराब हो चुका है। मनीष सिसोदिया को लेकर के एक तरह से डर का माहौल है। जो गवाह हैं और जो बाकी जो दूसरे आरोपी हैं जो सामने आकर के बात बता सकते हैं, तो ये एक स्ट्रांग लाइन जरूर सीबीआई की तरफ से हो सकती है। और ये हो सकता है क्योंकि वो मंत्री पद पर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री थे, पूरा शराब नीति घोटाला उनकी देखरेख में हुआ जो कि आरोप लगे हैं, तो अगर वो बाहर आ जाते हैं तो गवाहों को वो डरा धमका सकते हैं। तो ये एक स्ट्रांग लाइन हो सकती है। और साथ ही साथ जिस तरह से कस्टडी के अंदर रहते हुए भी वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये सीबीआई का आरोप है। तो ये कुछ स्ट्रांग लाइन है जो कि सीबीआई जमानत के विरोध में कर सकती है। लेकिन फिर भी जिस तरह से बुच्ची बाबू की जमानत आज हुई है वो एक काफी बड़ा बूस्टअप मनीष सिसोदिया और उनके वकील के लिए हो सकता है। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहें। अपने दर्शकों को कुछ और खबरें अपडेट उनकी बता देते हैं। मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक जेल में रहना है। राउज एवेन्यू कोर्ट से सिसोदिया को जेल भेजा गया है। रिमांड पूरी हो गई थी। जेल भेजे गए हैं मनीष सिसोदिया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर उन्हें भेजा गया है। जेल में सिसोदिया ने भगवत गीता मांगी है। विपश्यना की इजाजत उन्होंने मांगी थी जो कि उन्हें मिल गई है और भगवत गीता उन्होंने मांगी है। मनीष सिसोदिया ने भगवत गीता मांगी है और विपश्यना की इजाजत मांगी है। सीबीआई ने साफ साफ इस बात को मान लिया है कि भाई इनके पास कुछ है नहीं। अब चूंकि प्रोसेस का हिस्सा है, हमारे बेल एप्लीकेशन लगा हुआ है, 10 मार्च को उसकी हेयरिंग है। तो आज मनीष सिसोदिया जी को जेसी में जुडिशियल रिमांड में यानी जेल 20 तारीख तक जज साहब ने कहा है। वैसे 10 तारीख को हम बेल को आर्गुमेंट करेंगे। आज मनीष जी ने जो मांगे कोर्ट में रखी वो सारी मान ली गई, क्योंकि उनकी दिली इच्छा थी कि जेल का समय विपश्यना में गुजारा जाए। तो विपश्यना सेल की जो उनकी मांग थी, माननीय न्यायालय ने उसको मंजूर कर लिया। उनकी एक मांग थी कि श्रीमद् भगवत गीता उनको दी जाए, वो भी मान ली गई। डायरी और पेन की मांग थी, चश्मे की मांग थी, वो भी मान ली गई। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। 20 मार्च तक मनीष सिसोदिया को जेल में रहना होगा। तिहाड़ जेल उन्हें भेज दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट का यह फैसला आया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए उनको भेज दिया गया है। इस मामले में बड़ी अपडेट यह है कि 10 मार्च को जमानत पर सुनवाई होगी और डिफेंस यानी मनीष सिसोदिया के वकील ये दावा कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है सीबीआई के पास और इसी वजह से 10 मार्च को स्ट्रांगली अपील करेंगे। इस बीच बुच्ची बाबू की जो जमानत हुई है ये एक बड़ा आधार हो सकता है, क्योंकि उनकी भी गिरफ्तारी इसी मामले में हुई थी। लेकिन तिहाड़ में ही सिसोदिया की होली मनेगी। हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, एक तरफ कानूनी दांवपेच हो रहा है, वहीं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक तौर पर पूरे एक तूफान खड़ा करने की कोशिश की है और इसमें विपक्षी पार्टियों का भी साथ मिल रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी अपने स्ट्रांग फुट पर खेल रही है जो उनका स्ट्रांग फुट है वो ये है कि इस मामले को किस तरह से भुनाना है। जिस तरह से शराब नीति घोटाला हुआ है उसी के बाद से जो केजरीवाल की सरकार है वो बार बार ये बहुत शुक्रिया जितेंद्र। जी न्यूज़।